हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं बिहार सी के सेट लेके आए हैं दोस्तों, यह जो सेट है दोस्तों रोशन सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, यह जो है एग्जाम लेवल से संबंधित क्वेश्चन होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। और इसमें बता दें, इसमें टोटल सेटों की संख्या 15 है और सभी को हम बारी बारी से देख लेंगे। तो आते हैं सीधा प्रश्न पे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब आप लोगों को समय से सेट मिल सके। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है थैलोफाइट। दोस्तों, थैलोफाइट के अंतर्गत यह जो है शैवाल इसी के अंतर्गत आता है, थैलोफाइट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा जो कि प्रवर्तक रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पीएन भगवती। यह जो है यह न्यायाधीश है जो कि भारत में जनहित याचिका के अवधारणा को प्रवर्तक में रहे थे, पीएन भगवती। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय से आप लोग को सेट मिल सके। तो क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक से कितना आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच से, जो कि भारत का मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। दोस्तों, रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने से एग्जाम में क्वेश्चन जो है डाउट क्लियर हो जाता है। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, और इसमें जो हम जीके जीएस देखेंगे दोस्तों और मैथ नहीं देखेंगे। तो आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। गर्म और नम प्रदेशों के यह जो है नियत तापी जंतु में जो कि मिलेनिन रंग अधिक होता है, यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है डी हो जाएगा। यह जो है ग्लोगर, यह जो दोस्तों ग्लोगर का नियम यह जो है संबंधित है। ग्लोबर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ग्लोबर का नियम होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। जो कि यहाँ पर गर्म और नम प्रदेशों में नियत तापी जंतु में मिलेनिन रंग अधिक होता है, यह जो है ग्लोबर के नियम के अनुसार, जो कि यह जो है यह यहाँ पर अधिक रंग जो होता है गर्म और नम प्रदेशों में नियतापित जंतुओं में, जो कि जो मिलेनिन रंग अधिक होता है इसी कारण, ग्लोबर का नियम के कारण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है मुंबई में किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन भारत में पहला है, मुंबई में किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, बीनस आयर्स की देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है अर्जेंटीना का राजधानी है बीनस आयर्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठान की सूचना साझा करने के संबंधी संधि हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है दोस्तों एक हो जाएगा 31 दिसंबर 1988 को, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने के संबंध में यह हस्ताक्षर हुआ था 31 दिसंबर 1988 को। दोस्तों, सिर्फ जीके जीएस को देखेंगे आप लोग, ये और मैथ को नहीं देखेंगे। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंग में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। जो कि यह जो है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में यह विभक्त हो जाता है, इसी को तो घटना को हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन, कथकली बताना है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे पतली परत बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है दोस्तों सबसे पतली परत जो है ना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों क्रोड। अगला क्वेश्चन, महिला फ्रेंच ओपन 2023 खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है ईगा स्वियातेक ने जीता था, ईगा स्वियातेक द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन होगा, टोबिन टैक्स लगाया जाता है
टोबिन टैक्स लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है जो है विदेशी विनिमय लेन देन में दोस्तों यह टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन में। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व की सबसे चौड़ी जल डरू मध्य बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे चौड़ी, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा डेविस, जो कि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल डरू मध्य है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न होगा बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी है जो है 75 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 75 है। 34 नंबर क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन से, फिर से देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो है गामा किरणें की तरंग दैर्ध्य जो है दोस्तों सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता बताना है। इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है जो है 1954 के हुआ था, जो कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह जो है गुवाहाटी में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा सभी आईसीसी खिताब जीतने वाला दुनिया की पहली टीम कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोस्तों आईसीसी खिताब जीतने वाला दुनिया की पहली टीम बन गई है, यह ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान बताना है कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह ध्रुव पर है, इसका आंसर एक हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैट लेक्सी को किस जो कि फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह जो है कंपनी है, इसका आंसर एक हो जाएगा यह जो है वेलोसिटी। याद रखें दोस्तों वेलोसिटी, इसी के द्वारा दोस्तों यह जो है चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स और लेक्सी जो है ये जो है वेलोसिटी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न किस राज्य के जो कि करी इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर एक हो जाएगा यह कर्नाटक है और कर्नाटक राज्य को दोस्तों करी इसाद आम का यह जी टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा यह जो है रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, यह जो है बिहार के रहने वाली है, यह सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी, जो कि बिहार से बिलोंग करती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन होगा किसी ने अपनी दोस्तों यह जो है रीजनिंग है आप लोग बना लीजिएगा। आते हैं जीके जीएस पे। तो यह जो है सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह जो है ओडोमीटर। यह जो है दोस्तों सौर विकिरण को मापने का यंत्र है ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन बिहार में न्यूनतम महिला बताना है साक्षरता दर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह जो है सहरसा, जो कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर है बिहार का सहरसा, जो कि जिला है सहरसा न्यूनतम साक्षरता दर। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न चोल साम्राज्य में साला भोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? साला भोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न वायु का वेग संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा यह जो है दाब प्रवणता पर संबंधित है, दाब
प्रवणता पर समेत है वायु का वेग। अगला क्वेश्चन, भारत में क्वीन अनास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि यह जो है क्वीन अनास उत्पादन करने वाला जो कि यह जो है राज्य है त्रिपुरा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर अलग शब्द का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा मशीन। दोस्तों यह जो रीजनिंग है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज से सिफारिश किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता द्वारा पंचायती राज का जो कि संरचना सिफारिश किए थे त्रिस्तरीय, और जो कि द्विस्तरीय तो यह जो है अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है मस्तिष्क हाइपोक्सिया, जो कि यह जो है इसी कारण हो जाता है, मस्तिष्क में हाइपोक्सिया हो जाता है जो कि कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण जो कि यह जो है किलोसिस रोग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है विटामिन B2 के कारण दोस्तों यह जो है किलोसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन, यह जो है सहकारिता क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी है दोस्तों। सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी को देख लेते हैं बारी बारी से। तो आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और उत्पादक संसाधन को स्वामित्व का व्यापक खिसकाव, और सी में है विकास कार्यक्रम में लोगों का सक्रिय रूप से शामिल होना, ये सभी है सहकारिता का महत्व। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलक होते हैं उनके, यह जो है इसका आंसर बी परमाणु संख्या के कारण होता है, जो कि आधुनिक आवर्त के अनुसार तत्वों के गुण और आवर्त फलक जो होता है परमाणु संख्या के संदर्भ में होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया है, केंद्र सरकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है BVR सुब्रमण्यम को यह जो है CEO के रूप में नियुक्त किया है, जो कि नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है बेरूबारी यूनियन वाद में कहा गया था, जो कि यह उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बेरूबारी यूनियन वाद। अगला क्वेश्चन, 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अंग्रेज और बीजापुर द्वितीय के बीच हुआ था बेसिन की संधि, जो कि 1802 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, जो कि यह जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है महेंद्र कुमार मिश्रा को। आते हैं दोस्तों प्रश्न पे। तो प्रश्न होगा, वी डोरिस्वामी अयंगर जो कि बजाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है वीणा वादक है और वीणा बजाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किस रेलवे जोन में जो कि शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजन का नामकरण किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है बी उत्तर रेलवे, जो कि यह जो है शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया गया था, उत्तर रेलवे। आते हैं प्रश्न पे। तो सप्त क्रांति का अवधारणा को प्रतिपादित किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
एक हो जाएगा यह जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। यह जो है सप्त क्रांति का अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि को विषय में कहा। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि को विषय में कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा यह जो है निर्धन से निर्धन जो कि समान हो। यह जो है टॉल्स्टॉय ने जो कि कहा था अपनी समाधि के विषय में, निर्धन से निर्धन समान हो। आते हैं प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, उत्तर रेलवे में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में दोस्तों, यहाँ पर उत्तर भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है रामानंद द्वारा, जो कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ माना जाता है रामानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है फिनलैंड बना है नाटो का 31वां सदस्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज ये जो सम्मिलित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज सूची में सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सूची के विषय है। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा जो कि इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दूध का उदाहरण है, जो कि दूध जो है एक इमल्सन का उदाहरण है। तो प्रश्न होगा, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जो कि दोस्तों विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम है, जो कि स्टेडियम मोटेरा, इनका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रखा गया है। आते हैं प्रश्न पे। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में अम्लों में किसका उपयोग बेकिंग पाउडर में किया करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है टार्टेरिक अम्ल का उपयोग दोस्तों, यह जो है बेकिंग पाउडर में ये किसका निर्माण किया जाता है, टार्टेरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल ने राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया है। तो आइए और देखते हैं इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी, सभी दोस्तों 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जो कि यह जो है चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल को दर्जा जो कि वापस लिया है। यह जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सभी दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय दल जो कि यह जो है वापस ले लिया है चुनाव आयोग ने। इसका आंसर डी, सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जो है प्राचीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाले प्रोटीन, प्राचीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाले प्रोटीन बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है मानो अल्फा लैक्टाइलबुमिन, ये जो है प्रोटीन है मानो अल्फा लैक्टाइलबुमिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यह जो है उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो उपयुक्त कारण बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है औद्योगिक विकास, जो कि एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह जो है गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक संस्था या निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। 122 नंबर क्वेश्चन बढ़ाते हैं दोस्तों। तो भारत की अध्यक्षता G20 वर्किंग ग्रुप 100वीं बैठक आयोजन कहाँ किया गया है। तो 100वीं बैठक बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है बनारस में किया गया है। G20 वर्किंग ग्रुप 100वीं बैठक बनारस में किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, गर्म जलधारा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है हम्बोल्ट, जो कि यह जो है प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा नहीं है। और जो प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है उसको देख लेते हैं। तो यह जो है क्यूरोसियो जलधारा है और एल नीनो जलधारा और अलास्का जलधारा, ये सभी दोस्तों प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। और हम्बोल्ट दोस्तों यह जो है
ठंडी जलधारा याद रखिएगा। आते हैं प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व के जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो कि वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न होगा, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? जो कि स्टेनलेस स्टील के में आयरन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा निकेल और क्रोमियम, यही मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में आयरन को। किसके साथ? तो निकेल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सी हो जाएगा। 1924 में बने थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। आते हैं प्रश्न पे। तो संसद की गणपूर्ति निश्चित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ये जो है सदन के सदस्यों के 10वां भाग जो है संसद के गणपूर्ति निश्चित किया जाता है 10वां भाग से 1/10। आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु जो कि काली हो जाता है। तो दोस्तों इसका कारण बताना है, इसका यही कारण है, इसका आंसर डी, ये जो सिल्वर सल्फाइड के कारण दोस्तों ये जो है सिल्वर की वस्तु काली हो जाता है खुली वायु में सिल्वर सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप बताना है। तो अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है कोको द्वीप, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी, यह जो है फास्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बना होता है फास्फोलिपोप्रोटीन से। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? 1947 के बाद राजनीतिक में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह अरुणा आशा पल्ली, इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1947 के बाद ये जो महिला है और योगदान दिए थे राजनीतिक में, अरुणा आशा पल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी बताना है मुंबई से कहाँ चला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है थाने चला था, मुंबई से थाने मात्र 34 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है दीपिका मिश्रा, जो कि यह जो है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बन गई है दीपिका मिश्रा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, ये जो है इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, शेयर बाजार से संबंधित है दोस्तों। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ जीके जीएस का, और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों टेलीग्राम पर हम उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर मैथ और आप लोग रीजनिंग बना लीजिएगा। टेलीग्राम पर लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, और एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, भूलिएगा